आज हम आपके साथ एक और भयानक मामले पर नजर डालने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के सतना जिले से एक ऐसी दास्तां सामने आई है जिसने सबको झकझोर कर रख दिया है। ये कहानी साल 2024 की है, जब सतना के बरौंधा थाना क्षेत्र में स्थित कटोरिया जंगल एक खौफनाक राज का गवाह बना। 10 दिसंबर की शाम थी, जब हनुमान मंदिर के पुजारी अपने एक साथी के साथ सूखी लकड़ियां चुनने के लिए जंगल के अंदर गए थे। उन्हें उम्मीद थी कि कुछ लकड़ियां मिल जाएंगी तो उनका काम आसान हो जाएगा, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वहां उनका सामना एक दहशत भरी मंजर से होने वाला है। जंगल की झाड़ियों के बीच से जब वो लकड़ियां निकाल रहे थे, तभी उनकी नजर एक जवान लड़की पर पड़ी जो वहां जमीन पर लेटी हुई थी। पहले तो पुजारी को लगा कि शायद वो लड़की नशे की हालत में होगी। उन्होंने उसे आवाज भी दी, लेकिन जब कोई हलचल नहीं हुई तो वो थोड़ा करीब गए। पास जाते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वो लड़की नशे में नहीं बल्कि मौत की नींद सो चुकी थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और पूरे शरीर में कोई जान नहीं बची थी। ये देखकर दोनों बुरी तरह डर गए और तुरंत भागते हुए बरौंधा थाना पहुंचे। पुलिस को जैसे ही खबर मिली, पूरे थाने में हलचल मच गई। एसपी के निर्देश पर एक टीम तुरंत मौके पर पहुंची, जिसमें थाना प्रभारी आशीष धुर्वे भी शामिल थे। वहां 22 साल की एक युवती की लाश पड़ी थी, जिसने जीन्स और टॉप जैसे मॉडर्न कपड़े पहने हुए थे। हैरानी की बात यह थी कि उसके कपड़े बिल्कुल ठीक थे और आसपास देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वहां कोई हाथापाई या संघर्ष हुआ हो। टीआई धुर्वे को शक हुआ कि लड़की शायद किसी ऐसे शख्स के साथ यहां आई थी जिसे वो पहले से जानती हो। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच तेज कर दी। शव की पहचान करने के लिए जब पुलिस ने लड़की की तलाशी ली तो उसकी जीन्स की पॉकेट से एक कागज मिला, जिस पर एक मोबाइल नंबर लिखा था। उस नंबर पर कॉल करने पर पता चला कि मृतका उत्तर प्रदेश के हमीरपुर की रहने वाली 22 साल की सीमा थी। सीमा एक दवा कंपनी में काम करती थी और 9 दिसंबर को मंदिर जाने का बोलकर घर से निकली थी, लेकिन फिर कभी लौटी नहीं। उसके घरवालों ने पहले ही उसकी गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। खबर मिलते ही परिजन सतना पहुंचे और उन्होंने लाश की पहचान कर ली। केस को सुलझाने के लिए सतना एसपी ने एक स्पेशल टीम बनाई। पुलिस ने जब सीमा की मोबाइल कॉल डिटेल्स चेक की तो उन्हें एक बड़ा सुराग मिला। सीमा की सबसे ज्यादा बात बस्ती फतेहपुर के रहने वाले प्रमोद साहू से होती थी। इतना ही नहीं, जिस दिन सीमा गायब हुई थी उस दिन भी उसकी आखिरी बात प्रमोद से ही हुई थी। इसी बीच पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने साफ कर दिया कि सीमा की मौत गला घोंटने की वजह से हुई है। अब पुलिस का शक यकीन में बदलने लगा और उन्होंने यूपी पुलिस की मदद से प्रमोद को हिरासत में ले लिया। प्रमोद ने सख्ती से पूछताछ के बाद अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि वो और सीमा स्कूल के दिनों से दोस्त थे और उनकी ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई थी। स्कूल के बाद सीमा ने बीएससी और प्रमोद ने बीए में एडमिशन लिया, लेकिन दोनों का रिश्ता बरकरार रहा। प्रमोद का सीमा के घर आना जाना इतना ज्यादा था कि उसने घर वालों का भरोसा जीत लिया था। जब भी सीमा को कॉलेज या किसी काम से बाहर जाना होता, प्रमोद ही उसे अपनी बाइक पर छोड़ने जाता था। इसी बीच दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी बन गए थे और वो अक्सर होटल में मिलने लगे थे। वक्त गुजरा और सीमा को एक फार्मा कंपनी में नौकरी मिल गई, जिस वजह से उसे हरियाणा जाना पड़ा। इस दौरी के बावजूद जब भी वो गांव आती, प्रमोद से जरूर मिलती। लेकिन मार्च के महीने में सीमा की मुलाकात दिल्ली के एक लड़के से हुई और दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गई। सीमा अब उसके साथ अपनी नई दुनिया बसाने के सपने देखने लगी थी और उसने प्रमोद से दूरी बनाना शुरू कर दी थी। जब प्रमोद ने इस बदलाव का कारण पूछा तो सीमा ने साफ कह दिया कि वो अब किसी और से प्यार करती है और उसके साथ शादी करने वाली है। उसने प्रमोद को भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की सलाह दे दी। यह सुनकर प्रमोद अंदर से टूट गया और गुस्से में भर गया। 2 दिसंबर को जब सीमा गांव आई तो प्रमोद ने उसे मिलने के लिए बहुत मनाया। 7 दिसंबर को वो होटल में मिले, लेकिन सीमा ने प्रमोद के साथ कोई भी संबंध बनाने से इनकार कर दिया। अगले दिन भी सीमा ने मिलने से मना किया तो प्रमोद ने फैसला कर लिया कि वो इस कहानी को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। 9 दिसंबर की सुबह सीमा मंदिर के बहाने बस स्टैंड पहुंची, जहां से प्रमोद उसे अपनी बाइक पर बैठाकर जंगल की तरफ ले गया।
थवरिया हनुमान मंदिर के पास जंगल में दोनों के बीच फिर से बहस हुई। प्रमोद ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन सीमा अपनी बात पर अड़ी रही। जब प्रमोद ने जबरदस्ती करने की कोशिश की तो सीमा ने उसे एक थप्पड़ मार दिया। इस थप्पड़ ने प्रमोद के गुस्से को आग दे दी और उसने अपने रुमाल से सीमा का गला तब तक घोटा जब तक उसकी सांसें थम नहीं गई। हत्या के बाद उसने सीमा का मोबाइल तोड़कर फेंक दिया और वहां से निकल गया। प्रमोद को लगा था कि एमपी के जंगल में लाश मिलने पर कोई उसे पकड़ नहीं पाएगा, लेकिन पुलिस की चुस्ती ने उसे सलाखों के पीछे पहुंचा ही दिया। अगर आपको हमारी मेहनत और कहानी सुनाने का ये अंदाज पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपने अभी तक द क्राइम स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया तुरंत सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक और खौफनाक सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।